प्यारे दोस्तों नमस्कार। अभी आप जो यह वीडियो देख रहे हैं ये गंगोत्री यात्रा का वीडियो है। गंगोत्री यात्रा दर्शन के दौरान कब जाएं, कैसे जाएं और आप लोगों की यात्रा सुगमता से पूर्ण हो, इसके लिए फैक्ट जीवन एंटरटेनमेंट चैनल प्रतिबद्ध है और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेगा। सर्वप्रथम आप अपने डिस्टेंस से जहाँ कहीं भी आप रहते हैं भारत के किसी भी कोने में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँचने का कष्ट करें और बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा आप हरिद्वार बस स्टेशन आइए। और हरिद्वार बस स्टेशन आने के बाद में आप कृपया करके बस स्टैंड, नज़दीकी बस स्टैंड में सुबह 4 बजे से 6 बजे के अंदर में आप अपनी बस को बुक कर लीजिए और वहाँ से उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करिए। रास्ते में आपको हम सब कुछ बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर दृश्य, माँ गंगा मैया का पावन हृदय और चल चल कर करती धारा, माँ गंगा मैया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्रकृति का सुंदर दृश्य, उत्तराखंड पावन भूमि, देवभूमि, 4 धाम यात्रा जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। तो हम कह रहे थे कि आप हरिद्वार से यात्रा करके उत्तरकाशी पहुंचिए। उत्तरकाशी के लिए आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी, प्राइवेट टैक्सियां मिल जाएंगी। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं, चाहे तो बस से जा सकते हैं। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहां से आपको टैक्सी, छोटी टैक्सियां ज़्यादातर जाती हैं, वो छोटी टैक्सियों में आप जा कर के गंगोत्री में उतर सकते हैं और वहाँ रुकने के लिए स्टे लीजिए। वहाँ पर लॉज बने हुए हैं, पुरोहितों की धर्मशालाएं हैं और वहाँ के पुरोहित आपको सहयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का। आप जाइए, माँ गंगा मैया का आनंद लीजिए। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और माँ गंगा मैया के मंदिर के पट खुलते हैं और केदारनाथ 22 अप्रैल और बद्रीनाथ 24 अप्रैल को वहाँ के पट खुलेंगे। आप अपनी यात्राएं आराम से कर सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और आप जानते हैं www.4धाम यात्रा साइट में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा लीजिए। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गंगोत्री में रुकने की कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए आराम से, भीड़ भाड़ भी कम होती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये हम गंगोत्री की यात्रा के दौरान हमने जो सीन लिया है उसका है। आप इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि सिर्फ मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही पुण्य लाभ नहीं मिलता है। आप जो वहाँ की प्राकृतिक अनुभव करते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, परमात्मा की परम कृपा देखते हैं, वहाँ देवी देवताओं का अवतरण देखते हैं जो साक्षात प्रकृति के देवी देवताएं हैं, प्रकृति में वास करते हैं, समस्त ब्रह्मांड में प्रकृतिमय है, अस्तित्वमय है। और यह जो अस्तित्व है, यह जो ब्रह्मांड है, परमपिता परमात्मा की सुंदर कृति है। उस सुंदर कृति को, उस सुंदर हवाओं को, सुंदर नदियों को, सुंदर प्रकृति को जब आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो आपको आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वही अनुभव, वही प्रसन्नता, वही आनंद आपको दैवी संपदा के नज़दीक ले जाती है। और यही दैवी संपदा हमारे पहाड़ों में विराजमान रहती हैं, जहां हम अपनी शहर की, गांव की गलियों से, मकानों से, सड़कों से होकर के निकल करके सुकून भरे रास्ते में पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अब ये देख लीजिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। एक तरफ देखिए रोड है, दूसरी तरफ पूरी खाई है और इसमें भी ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, ये सब देव वृक्ष हैं। ये जो आप देख रहे हैं देव वृक्ष है, देखिए ये देव वृक्ष हैं। किसी ज़माने में शानदार योगी सन्यासी मुनि जो रहे हैं और आज देखिए वहाँ पे तपस्या करते करते मुक्त हो गए और आज उन्होंने साक्षात इस वृक्ष का अवतार ले लिया है। ऐसे एकदम 90 के एंगल में खड़े रहते हैं और कई सालों से खड़े हुए हैं। एकदम यात्रा आनंददायी यात्रा मन मोह लेती है। आप लोग कोशिश करिए कि इस जगह में अवश्य आइए। ऐसा हमारा सनातन धर्म में बनाया हुआ उत्तराखंड
और हमारी देवभूमि माँ गंगा का धाम, पतित पावनी माँ गंगा, जो हजारों हजारों सालों से लोगों का उद्धार कर रही है और प्रकृति का शानदार फ्रिज, जहाँ ठंडा पानी, कई लाखों टन ठंडा पानी हिमालय की पहाड़ियों से माँ गंगा नदी के द्वारा बहा करके लाया जाता है और पूरे भारत की प्यास को तृप्त करता है। ऐसी माँ गंगा के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। माँ गंगा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। आप देखिए, दर्शन का लाभ लीजिए, बहुत ही शानदार दर्शन, दिव्य दर्शन। रास्ते देखिए क्या बेहतरीन रास्ते हैं, प्यारे रास्ते। ये सब हमारे शहरों में, गांव में सब चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं। आनंद लीजिए। मैं इसलिए अपने ब्लॉग में, अपनी यात्रा में, अपने संस्मरण में यह सब चीज़ें ज़रूर दिखाता हूँ। अब आप हम ज़रा विचार करें, माँ गंगा माई, गंगा मैया का अवतरण। ऐसा माना गया है कि माँ गंगा मैया दूसरी गैलेक्सी से अवतरित हुई हैं, दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई हैं। आप लोगों ने महर्षि भागीरथी की कथा तो सुनी होगी। महर्षि भागीरथी ने कई हजारों साल तपस्या करके और माँ गंगा मैया को आवाहन किया था और दूसरी गैलेक्सी से माँ गंगा मैया यहाँ पर अवतरित हुई थी। ये वही जगह है, ये वही पहाड़ है जहाँ माँ गंगा मैया आने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बोले यहाँ तो मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को धारित कौन करेगा। तो हमारे शंकर भगवान भोलेनाथ प्रभु जी, श्री शंकर भोलेनाथ ने कहा मैं धारण करूँगा, और उन्होंने अपनी जटा खोल करके साक्षात माँ गंगा मैया को अवतरित करके धारण कर लिया था। और अपनी जटाओं में से फिर एक बाल की ऐसी छोटी सी लट निकाली और ऐसे लटका दी, तो वो छोटी सी लट वही गंगा मैया बन करके गौमुख से निकलती हुई फिर पूरे भारत में जा रही हैं। और बाकी तो माँ गंगा मैया आज भी शिव शंकर भोले भगवान की जटाओं में ही वास करती हैं। उनका नित्यवास भगवान शिव शंकर भोले भगवान, आशुतोष, महेश्वर, हिमालय पर्वत और समस्त ब्रह्मांड के रचयिता शिव शंकर भोलेनाथ की जटाओं में ही स्थित है। आप देखिए, महसूस कीजिए, मौका लगे तो जरूर जाइएगा। बहुत ही सुंदर वातावरण। ये इधर आगे जब उत्तरकाशी से चलते हैं तो हर्षिल वैली है, वहाँ तो आजकल लोग रेगुलर जाते ही रहते हैं। हर्षिल वैली बहुत ही अच्छा स्थान है भारत का, आनंददायी स्थान। रोड में ही आपको आनंद आ जाता है। प्रकृति का आनंद लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रकृति। और अब इस तरह प्रकृति का आनंद, वहाँ का रोड रास्ता समाप्त और गंगोत्री में हम पहुंच गए हैं। और गंगोत्री में सीधे अब डायरेक्ट, अभी हम पहले आ गए हैं अक्षय तृतीया के पहले, तो अभी हाट मार्केट अभी धीरे धीरे लग रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते हैं, लॉज बना के रखे हुए हैं लोग। अब दुकानदार लोग अपनी सब दुकानें आकर के सजाना चालू कर दिए हैं। अब ये देखिए माँ गंगा का सुंदर स्थान, जस्ट गंगोत्री मंदिर के बाजू में ये माँ गंगा मैया। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर गौमुख नाम का पर्वत है, ये गौमुख नाम का स्थान है। और वहीं से आकृति है, मतलब गाय के मुख के समान की आकृति है, और वहीं से गंगा मैया निकलती हैं। ये ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शुरू में, जब आज से करीब 200, 300, 400, 500 साल पहले गंगा मैया यहीं पे ही अवतरित हुई थी और यहीं से निकलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे पब्लिक आ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और कलयुग का समय भी नज़दीक आते जा रहा है या चल रहा है समझ लीजिए, तो गंगा मैया भी अपना स्थान पीछे करते जा रही हैं। ऐसे बोलते थे हर किलोमीटर पीछे हो रही हैं, अभी 14 किलोमीटर हो गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते। अभी गौमुख जो है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। कई टूरिस्ट लोग जाते हैं, कई धार्मिक प्रेमी गौमुख दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप भी जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद गौमुख की यात्रा होती है। ये सामने अभी आप गंगा मैया का प्रवेश द्वार देख रहे हैं और अभी गंगा मैया का प्रवेश द्वार है। गंगा मैया के मंदिर का भी आपको अंदर दर्शन कराएंगे।
गंगा मैया की डोली आएगी, उसके भी दर्शन कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें। कमेंट भी कर दे सकते हैं आप, आपको अच्छा लगे कमेंट करिए, अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। जानकारी है, कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है। जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप किसी और तक के पहुंचाएंगे, ये भी आप पुण्य के भागी बन जाते हैं। इसमें भी आपका संचित कर्म बढ़ता है, संचित पुण्य बढ़ जाता है। साक्षात माँ गंगा मैया के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आसपास में सब बड़े बड़े आश्रम हैं। ईसावासी आश्रम यहाँ का प्रमुख आश्रम है, लेकिन वहाँ पे अपन जैसे लोगों को प्रवेश नहीं है। वो पता नहीं किस प्रकार के लोग आते हैं भाई, वही उन्हीं को प्रवेश है। और ये गंगा मैया का प्रांगण बहुत ही सुंदर प्रांगण। और अभी जो आपको ये गंगा मैया का प्रांगण खाली दिख रहा है, एक समय में भरा रहेगा खचाखच भक्तों की भीड़ से। सामने गंगा मैया अभी अपने विशाल रूप में नहीं, अभी शांत स्वरूप में है। पहाड़ों से नीचे उतर करके यहाँ शांत स्वरूप में कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, नहा रहे हैं, स्नान का लाभ ले रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा चैनल है फैक्ट जीवन एंटरटेनमेंट, जो फैक्ट दिखाता है, सच दिखाता है और आप लोगों की धार्मिक यात्राओं में कैसे हेल्प हो सके, कैसे सहायता मिले, मदद हो सके, आपकी यात्रा सुगम और आनंददायी बन सके, ऐसी आशा और इच्छा के साथ यह चैनल आप लोगों के सामने वीडियो को ला रहा है। और आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। अगर आप अक्षय तृतीया के आसपास में आते हैं तो यहाँ आपको रूम मिल जाते हैं। रूम यहाँ लॉज बने हुए हैं जो 500 से 1000 रुपये लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कहाँ रुकें, तो लॉज हैं, छोटे छोटे आश्रम हैं कई प्रकार के, वो 300-400 रुपये में जगह देते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। और कई जगह में जहाँ फ्री वाला है वहाँ की तो बात ही अलग है, वो पता नहीं कैसे देते हैं, समझ में नहीं आता है। बाकी आपको 1000 मांगने के लिए वो 2000-5000 भी मांगेंगे, लेकिन उनको 2000-5000 नहीं देना। आपको बार्गिंग कर सकते हैं, आप आराम से बोलिए भैया नहीं मैं 500 ही दूंगा, मैं आपको ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ, है ना। अभी आप माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन। मंदिर के पट अभी खुले नहीं हैं और तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। हम चूँकि अक्षय तृतीया के पहले आ गए थे, इसलिए ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। और माँ गंगा मैया की डोली यहाँ से पास में गांव मुखवा गांव है, मुखवा गांव से एक दिन पहले आती है। ये देखिए, ये आपको डोली का दृश्य दिखाया जा रहा है। शानदार डोली का आगमन, गंगा मैया की डोली पहुँच रही है और सब भक्त लोग आनंद ही आनंद में माँ गंगा मैया की जयकारे करते हुए जा रहे हैं। अब आप भी आनंद लीजिए। 9 बजे बोले तो करेक्ट 9 बजे आ गए, टाइम के पक्के हैं एकदम। आज इतना लंबा समय बीता, हम पहली बार आज डोली में से भी खड़े हो रहे थे आज। अच्छा, आप भी आए हैं लोकल के ही हैं। अच्छा, केस के ना। हाँ, अच्छा। मतलब एक समय बीत गया। अच्छा, मतलब पहली बार आए पहली बार मतलब। आज कपाट खुलते हुए हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा तो मैं बद्रीनाथ आता था, इधर नहीं आता था। बद्रीनाथ तो हम लोग कई बार गए, लेकिन बंद होने पे जाते हैं। मैं 6-7 बार गया हूँ बद्रीनाथ, तो मैं पहले ही जाता हूँ। वहाँ जैसे तो ऐसा है कि आना जाना लगा रहता है। अब इस समय लड़का निकल रखा गाड़ी लेके, हाँ। वो बद्रीनाथ के लिए निकल रखा। दूसरा चांस है यहाँ, पिछली बार
आप बहुत ही पुण्यशाली हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं और माँ गंगा का लाइव दर्शन देख पा रहे हैं। माँ गंगा का लाइव दर्शन अभी डोली मुखवा गांव से होते हुए माँ गंगा मंदिर में प्रवेश कर रही है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्व है इनका। और आज से अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को माँ गंगा मैया के पट खुल जाएंगे और आप लोग इनका दर्शन कर पाएंगे। देखिए अपूर्व आनंद। और माँ गंगा मैया पतित पावनी जो हजारों हजारों सालों से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मनुष्य को जीवन का उद्धार कर दे रही हैं अपनी भारतीय मान्यताओं के हिसाब से, सनातन मान्यताओं के हिसाब से। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए और तथ्यपरक दृष्टि से भी देखा जाए, जितनी माँ गंगा मैया की लंबाई है, चौड़ाई है, आज जहाँ 1 लीटर पानी 10 रुपये 20 रुपये में बिकता है, वहाँ देखिए कितने परिवार, कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग उस पानी के सहारे जी रहे हैं, जीवन का उत्पादन कर रहे हैं। कोई उद्योग लगा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। नित्य कर्म, सारे नित्य कर्मों में माँ गंगा मैया का पानी का उपभोग हो रहा है। इस तरह से माँ गंगा मैया सभी के जीवन में कृपा बरसा रहे हैं। और उनके अध्यात्म की तो बात ही अलग है। जितने भी ऋषि, सिद्ध, संत, मुनि जो भी हुए हैं आज तक के, सब हिमालय पर्वत पे, केदार खंड में और हिमालय के किनारे, तलहटियों में, गुफाओं में, जंगलों में, पर्वतों में, सब माँ गंगा की आशीर्वाद से उनके चरण कमलों में ही अपनी तपस्या पूरी किए हैं। अब हम इधर चलते चलते गंगा मैया के दूसरे पट की ओर आते हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड का है। माँ गंगा मैया वहीं गंगोत्री में बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि गौमुख यहीं पर था और सर्वप्रथम गंगा मैया यहीं प्रकट होती थी डायरेक्ट। और पूरा एरिया, पूरा जो पर्वत क्षेत्र है, सारा बर्फ से ढका रहता था। फिर धीरे धीरे सरकते सरकते पीछे चले गई और उस एरिया में सर्वप्रथम सूर्य के दर्शन यहीं पे होते हैं, इसलिए इसे सूर्य कुंड का नाम दिया गया है। सूर्य की प्रथम किरणें इसी कुंड के अंदर में गिरती हैं, दिखाई देती हैं। यह सूर्य कुंड बहुत ही सुंदर है अपने आप में। आप दर्शन कीजिए सूर्य कुंड के। गंगोत्री में आसपास में 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में गंगोत्री बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर स्थान, छोटा सा। तपस्वी महाराज, तपोवन महाराज भी उन्हें नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तपोवन में जाकर के काफ़ी साल तक तपस्या की थी। तपोवन महाराज उन्हें नाम दिया गया। और ये आर्ट गैलरी जो उनके परम शिष्य स्वामी सुंदरानंद जी ने बनवाई है। और यहाँ पर कई और साधु संतों, महात्माओं के आश्रम हैं जो कि अद्भुत और देखने लायक हैं। योगी यहाँ आकर के तपस्या करते हैं, ध्यान और साधना करते हैं। छोटे छोटे कई आश्रम हैं जहाँ अगर आप चाहें तो आपको रुकने का आश्रय मिल जाता है। ये सूर्य कुंड का स्थान, गंगा मैया की कलकल छलछल आवाज़ शानदार। यहाँ पे आकर के पहाड़ से सीधे उतरते हुए नीचे वेग में आकर के गिरती हैं। और ये स्वामी सुंदरानंद की कुटिया अभी आप देख रहे हैं स्वामी सुंदरानंद जी को, स्वामी जो कि तपोवन महाराज के शिष्य थे। महाराज के परम शिष्य। ये 2020 में ब्रह्मलीन हुए हैं। 16-17 साल की उम्र से यहाँ पर आ गए थे। इन्हें फोटोग्राफर कहा जाता है हिमालय का। समर्पित कर दिया। बहुत ही अद्भुत स्वामी सुंदरानंद। और महान योगी स्वामी सुंदरानंद को 1000 से ज्यादा आसन सिद्ध किए हुए थे आपने बाबा जी ने।
स्वामी सुंदर और मेरे को तो उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और मैं आने वाला था लेकिन पता चला कि बाबा जी 100 तो सालों में इनसे बड़ा शरीर में नहीं है अभी यहाँ पे, योगी, तो परम योगी काफी बाद में आया मैं। समाज के साथ में ठीक है, लेकिन जिन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है वैसा कोई योगी दिखाई नहीं देता। इनकी यहाँ आर्ट गैलरी है अद्भुत योगी की और ये चर्चा कला के प्रेमी थे, तक में है। और इन्हें बहुत ही कला से प्रेम था। शिष्य अपने जो भी सिस्टम है भारत से ज्यादा इसको विदेशों देखिए के पूरा ही कला में शिष्य उभारे हैं। विदेशी शिष्य ज्यादा है। इनकी कुटिया जो है वो भी बहुत ही कलाकृति सुंदर। एकदम सुंदर शानदार कुटिया तपोवन हिरण गर्भ कला दीर्घम तपोवनी इनकी कलाकृति है। अभी अपन लोग चलेंगे कला मंदिर में अंदर में। परम सुंदर कुटिया का निर्माण बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप जाएंगे इनकी सारी तो डिजाइन जो है आर्ट पूरी गैलरी कला है। से ही भरी पड़ी है। और तपोवन आर्ट गैलरी और ये देखिए यहाँ सुंदर पर दृश्य। गंगोत्री में वहाँ भी पे इन्होंने क्या बनाया है। सिस्टम ये कुछ दिया हुआ करने के है, लिए बनाए थे। पता नहीं क्या शायद बनाने काम वाले अधूरा थे। रह गया। लोग का लग रहा है कोई डिजाइन और करने वाले थे, कोशिश वैज्ञानिक भी इस थे, काम को साइंटिफिक पूरा था करें। इनका। तो हो सकता है आने वाले समय में इनका कुछ प्लान रहा हो इसमें बनाने का, खींचे हुए सुंदर कुछ सूर्य वूर्य का टाइम है इनका, क्योंकि ये जोधपुर में इस टाइप का मैं देखा हूँ पहाड़ जंतर मंतर में करके लिए हैं। और अभी हम चलो ना आओ देखो देखते हैं ना कलाकृति के इधर में। रिस्ट्रिक्शन के कारण हम हाँ जूता उतार लेते हैं, वहाँ पर साफ लिखा जूता हुआ उतार है लीजिए, कि 2 मिनट लगेगा। अंदर के फोटो वगैरह हाँ तो नहीं छुएंगे ना, छूने की जरूरत क्या है तो भाई, जिसकी चीजें उसको रहने दो, छूने की जरूरत नहीं, हम लोग देख लें वो बहुत बड़ी बात है। प्रदेश से नहीं दिखा पा रहे। कहाँ से आए हैं सर जी? बाकी आप कभी जाएंगे कहाँ से आए हैं आप? यहीं के तो आराम गुजरात से आए? कहाँ गुजरात कहाँ? हैं अहमदाबाद है भाई साहब भी अभी अहमदाबाद ही जाएंगे अभी, अद्भुत अहमदाबाद वाले हैं अभी। वहाँ पे हैं जो कि आप देखेंगे तो आपका दिल यहाँ किसी खुश हो चीज को ना जाएगा। छुए कृपया, जो भी आते हैं ये इस चीज का जरूर ध्यान दें, प्लीज डू नॉट टच लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य। ओके परम मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने जो गंगोत्री दर्शन का लाभ लिया, छोटी मोटी जो जानकारी आपको प्राप्त हुई, इसका मकसद यही है कि आप आराम से जाइए, ध्यान साधना कीजिए, वहाँ पर कम से कम 2 से 3 दिन का समय निकाल करके जाइए। माँ गंगा मैया आप सबकी मनोकामना को पूरी करें, हम सबकी मनोकामना को पूरी करें। आपकी यात्रा सरल सुगम हो, आनंददायी हो और आपके जीवन में नव संचार लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस यात्रा में आप लोगों का भी आनंद चाहता हूँ। कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगा मैया, जय जय माँ गंगा मैया।